यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर चाइना ने यूएसए को कर दिया एक्सपोज। बोले अमेरिका आज भी रूस से ट्रेड कर रहा, लेकिन दुनिया को लेक्चर दे रहा कि रूस से सामान मत खरीदो। जी हां दोस्तों, जब भी घर के अंदर कैरम बोर्ड का मैच लगता है तब दोस्तों एक प्लेयर कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है कि कैरम बोर्ड के मैच में जब हारने लगे तो दोस्तों कैरम बोर्ड से गीटियां उठाकर रोंड पीकर दोस्तों वो मैच जीत जाता है। ऐसा ही हाल दुनिया के अंदर अमेरिका का हो गया है, जो अपनी हार अपने दरवाजे के ऊपर खड़ी देकर अब रोंड पी रहा है। दोस्तों रोंड वर्ड एक बड़ा एक्साइटेड करने वाला वर्ड है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। यूनाइटेड स्टेट्स के लोगों को चाहिए कि इसके ऊपर स्टडी की जाए और अपने बिहेवियर को सही किया जाए। दोस्तों आज चाइना के ऑफिशियल आए हैं यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, उन्होंने अमेरिका को खरी खरी सुनाते हुए कहा कि जब इंटरनेशनल मंच पर एक ट्रेड करने के लिए रूल रेगुलेशन बनी हुई हैं और चाइना उस रूल रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है, तो आखिरकार यूनाइटेड स्टेट्स होता कौन है हमारे को टारगेट करने वाला रूस के ट्रेड के मामले में। उन्होंने कहा कि आज की तारीख भी आप मिला लीजिए, आज भी अमेरिका एक ट्रेड कर रहा है रशिया के साथ, लेकिन फिर भी वो लेक्चर देता है दुनिया के दूसरे देशों को कि आप रशिया से सामान मत खरीदो। दोस्तों चाइना ने यहां पर खरी खरी सुनाते हुए कहा कि आप तो दुनिया के देशों में आग लगा देते हो, लोगों के घरों में आग लगा देते हो, लेकिन क्या हमें अपने घर में एक छोटा सा दिया जलाने की भी अनुमति नहीं दी जाएगी। दोस्तों चाइना के इस स्टेटमेंट के चलते आज एक रिलायबल देश के तौर पर दोस्तों चाइना नजर आ रहा है एज कंपेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स। यही कारण है कि दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स अब एक सो कॉल्ड सुपर पावर नहीं रहा है, और वो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों मोनोपोली, ब्लैकमेलिंग, दबाव और एक चालाक रणनीतियों के चलते अपने आप को बादशाह और सुपर पावर कहलाना चाहता है, जो कि दोस्तों बिल्कुल गलत है। और चाइना ने यहां पर कहा है कि जब इंटरनेशनल मंच के रूल रेगुलेशन पर सब खरे उतर रहे हैं तो आपको क्या हक है आपको सैंक्शन लगाने का। दरअसल दोस्तों अमेरिका रूस के तेल पर, रूस के हथियारों पर एक डरा हुआ है। अब दोस्तों ये ट्विटर पर ट्वीट करते हैं तो कहते हैं कि ये जंग ट्रंप ने नहीं शुरू की, ये जंग बाइडन ने शुरू की है, और इसी के साथ मैं बस प्रयास करता हूं कि ये जंग रुक जाए। लेकिन आज वो होते कौन है दुनिया को, देशों को डिसाइड करवाने वाले कि इससे तेल ना खरीदो, उससे हथियार ना खरीदो। अगर उसका हथियार बढ़िया है तो वो खरीदेंगे। आपको फर्टिलाइजर किसने कहा है कि रशिया से आप खरीदो? आपको फर्टिलाइजर सऊदी अरब से मिलता है, ले लीजिए वहां से। आपको भी पता है कि महंगा मिलता है, वहां से आप क्यों लेंगे? तो ये एक मामले हैं दोस्तों जिस कारण से दोस्तों अमेरिकी प्रेसिडेंट दोस्तों दुनिया में बदनाम हो चुके हैं और चाइना एक्सपोज करके दोस्तों हीरो बनने का प्रयास कर रहा है। तो खैर दोस्तों भारत वाले तो अमेरिका का नाम नहीं लेते हैं, डरते हैं, और लेकिन चाइना वाले नहीं डरते हैं। चाइना वालों ने अपने देश के अंदर आत्मनिर्भर के क्षेत्र में झंडे गाड़ रखे हैं। यही कारण है कि चाइना ने कहा है कि अमेरिका को काउंटर करने के लिए मैं अकेला ही काफी हूं। दोस्तों रशिया भी उसकी सपोर्ट में है और उसने इंटरनेशनल मंचों के चलते सारे रूल रेगुलेशन को एक पूरा करके अमेरिका को जवाब दिया है। खैर दोस्तों भारत को भी इसी तरीके से एक जवाब देना सीखना चाहिए। आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या अमेरिका के दबाव के चलते हमें रूस से वेपन और तेल खरीदना बंद करना चाहिए, जब अमेरिका आज भी रशिया से व्यापार कर रहा है? कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर बताइएगा।